अब हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. व्हाट डू यू वांट टू स्पीक, तुम क्या कहना चाहते हो. इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो जैसे कि हम आपको पहले रूल्स बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो ये टेंस बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड टू स्पीक, कि उसने मुझसे कहा कि मैं क्या कहना चाहता था. तो सेकेंड एग्जाम्पल इज शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम वॉचिंग अ मूवी, कि मैं मूवी देख रही हूं. ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. तो इन द रूल्स अगर आपने ध्यान से पढ़े हो और याद किए हो तो आपको याद होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. तो ये बनेगा शी टोल्ड मी दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी, कि उसने मुझसे कहा कि वह मूवी देख रही थी. थर्ड एग्जाम्पल इज ही सेड आई हैव स्टार्टेड अ जॉब, उसने मुझसे कहा कि मैं काम शुरू कर चुका हूं. तो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में जो कि बनेगा पास्ट परफेक्ट में. ही सेड दैट ही हैड स्टार्टेड अ जॉब, उसने कहा कि वो काम स्टार्ट कर चुका था. फोर्थ एग्जाम्पल इज ही सेड, उसने कहा आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 3 years. तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो कि बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. दैट ही सेड दैट ही हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 3 years. तो इन एग्जाम्पल्स में आप एक चीज देख रहे होंगे कि डायरेक्ट स्पीच में जो कोटेशन मार्क्स हैं उनको हटा के लगता है दैट. और जब कोई टेंस इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन में किया जाता है तो वहां पर हम टोल्ड की जगह आस्क्ड का प्रयोग करते हैं. और आप देख सकते हैं कि टेंस सेकंड में शी सेड टू मी, जब सब्जेक्ट खुद अपने ही बारे में बात करता है तो उसके अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच में भी सब्जेक्ट चेंज हो जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि शी टोल्ड मी दैट शी वॉज वॉचिंग अ मूवी. तो डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट खुद अपने ही बारे में बात कर रहा था, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में भी शी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट शी हो गया है. अब देखते हैं आगे के एग्जाम्पल्स. फिफ्थ एग्जाम्पल इज प्रिंस सेड दे वेंट टू हॉस्पिटल. ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट में जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में बनेगा पास्ट परफेक्ट में. प्रिंस टोल्ड दैट दे हैड गॉन टू हॉस्पिटल. सिक्स्थ एग्जाम्पल इज ही सेड टू मी शालू वॉज वेटिंग फॉर यू. ये टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस में जो कि बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. ही टोल्ड मी दैट शालू हैड बीन वेटिंग फॉर मी. सेवेंथ एग्जाम्पल इज आई सेड आई हैड ईटन द एप्पल. ये टेंस आप देख सकते हैं कि है पास्ट परफेक्ट में जो कि चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में ही. मींस पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में ही बनता है. तो ये बनेगा आई टोल्ड दैट आई हैड ईटन द एप्पल. सिंपल. एट्थ एग्जाम्पल इज ही सेड आई हैड बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 3 years. ये टेंस आप देख सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही बनेगा. He said that he had been working for the last 3 years. अब देखते हैं आगे के एग्जाम्पल्स. नाइन्थ एग्जाम्पल इज अमन सेड टू हिज फ्रेंड आई विल रीड द बुक. ये टेंस है फ्यूचर टेंस में कि आई विल रीड द बुक. तो ये टेंस जो इसमें विल है चेंज होगा वुड में. तो अमन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वुड रीड द बुक. 10th example is I said to him I will be waiting for him. इसमें जो will be है वो चेंज होगा would be में. I told him that I would be waiting for him. 11th example is he said I will have finished the work.
इसमें जो विल हैव है वो चेंज होगा वुड हैव में, और आई सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये बनेगा ही सेड दैट ही वुड हैव फिनिश्ड द वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार। इसमें जो कैन है वो चेंज होगा कुड में, ही सेड दैट ही कुड ड्राइव अ कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी सेड ही मे विजिट अ डॉक्टर। इसमें जो मे वर्ड है वो चेंज होगा माइट में, शी सेड दैट ही माइट विजिट अ डॉक्टर। 14th example is she said they must carry on their work। इसमें जो must है वो चेंज होगा had to में, she said that they had to carry on their work। Last example is he said to me I have become a medical officer। इसमें जो have है वो चेंज होगा had में, he told me that he had become a medical officer। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, कि कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम क्या क्या चेंजेस होंगे इन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और इन द मॉडल्स और इन द हेल्पिंग वर्ब। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देखिए, पढ़िए और सीखिए और इसी तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की कोशिश कीजिए।